हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंको एकेडमी की यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी क्लास चल रही है कंपैरिजन बेस्ड पजल, जिसकी आज अपन चौथी क्लास लेके आए हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जाम लगे हैं आपके आरआरबी के अंदर, आपने उसमें देखा होगा कि कंपैरिजन बेस्ड पजल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कंपैरिजन बेस्ड पजल से क्वेश्चन उठ के आएगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज उसकी अपन चौथी क्लास लेके आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने से पहले की 3 क्लास भी ली होगी और चौथी क्लास के अंदर अपने आज क्या क्या देखने वाले हैं, जरा एक बार कोशिश करते हैं देखने की। देखिए जरा, पहली जो आपके पास में जो पजल्स है वो आपकी पूर्ण रूप से डिपेंड है कंपैरिजन के ऊपर। अपन कंपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर भी बड़े छोटा पहला और बाद की कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन सेकंड जो अपन देखते हैं अरेंजमेंट, वो देखिए बहुत सिंपल सी है, छोटी सी है, लेकिन करने में बहुत आनंद आएगा, ठीक है। इस प्रकार की मैंने आपके सामने जो है 4 सेट लेके आया हूँ। चारों सेट के बारे में आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बनी रहेगा। और हाँ, जो पहली बार इस क्लास के अंदर आया है वो बच्चा, वो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपना जो है इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास चलेगी आपकी कंपैरिजन बेस्ड कौन सी, 4 नंबर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली पजल्स के ऊपर लिखा गया 7 पीपल ABCDEF and G bought a flat, ठीक है। फ्लैट खरीद रहे हैं। अब फ्लैट के बारे में बात हो रही है। नो अदर पर्सन bought a flat other than, ठीक है। ओनली 3 पीपल bought a flat between A and D। A and D के बीच में 3 जो है आपके फ्लैट को खरीदा गया है। बात क्लियर? A और D के बीच में 3 फ्लैट। अब देखिए जरा 3 फ्लैट का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। A 1 2 3, यहाँ आपका D आ सकता है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, D ऊपर और A नीचे भी लेके आ सकते हो। D 1 2 3, ये आपका A आ सकता है। श्योर है? 2 केस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे चलते हैं। Only one person bought a flat between D and E। केवल एक पर्सन है D और E के बीच में खरीदेगा फ्लैट को। आगे देखो जरा, E bought a flat on one of the occasion after D। E जो है वो D के बाद में खरीद रहा है और D और E के बीच में कितना फ्लैट आएंगे आपके पास में? 1 फ्लैट आएंगे। D और E के बीच में 1 फ्लैट। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा कौन हो जाएगा? E आ जाएगा। D और E के बीच में 1 फ्लैट आ रहा है। अब जरा यहाँ देखिए, इसके अंदर आपका बाद में आना है, तो यहाँ आपका कौन हो जाएगा? E आ जाएगा। श्योर हो? आप वापस इसको पढ़ सकते हो। लिखा गया E bought a flat one of the occasion after D। D के बाद में। आगे चेक करो, only 2 people bought a flat between E and G। केवल 2 पर्सन जो है वो E और G के बीच में फ्लैट को खरीद रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? G bought a flat on one of the occasion before E। G जो है वो E से पहले फ्लैट को खरीदेगा। E से पहले मतलब 1 2, और यहाँ आपका क्या आ सकता है? G। इस वाले केस में 1 2 और यहाँ आपका क्या आ सकता है? G आ सकता है, ठीक है। Only 3 people about between G and F। G और F के बीच में कितना? 3 का डिफरेंस आ जाएगा G और F के बीच में। अब देखो जरा कितने पर्सन आपके पास में यहाँ पर है? 7 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं। G और E के बीच में 3 आएगा। अब जरा यहाँ देखो, 1 2 तीसरा अगर डालूं तो 7 यहाँ करूँ तो 2 2 4 2 6 7 और 1 8 8 हो जाएगा। अपने को सिर्फ 7 चाहिए। इसका मतलब कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। एक किसके बीच में? सॉरी, यहाँ पर अपने पास G और F के बीच में। अच्छा यहाँ देखो, 1 2 3, यहाँ आपका F आ सकता है, यहाँ आपका F आ सकता है। इस वाले केस में आप देखोगे तो 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 और यहाँ आपका F आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला केस क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से अपन लिख देते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से इसको लिख देते हैं। पहले मैंने यहाँ पर G को लेके आया, उसके बाद मेरे पास में D आया, एक की स्पेस आ गया, फिर मेरे पास में E आ गया था, फिर F और A। एक बार सब चीज को अपन वापस से देख लेते हैं। क्या बोला गया था अपन को? 3 पर्सन है A और D के बीच में। A 1 2 3 D आया। उसके बाद में फिर बोल के रखा है आपको D और E के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाएगा, आ रहा है। E जो है वो आफ्टर D, E जो है वो आफ्टर D, ठीक है। 2 पीपल जो है E एंड G के बीच में, 2 पीपल, 1 और 2 आपका G आ रहा है। उसके बाद में G वन ऑफ द ओकेजन बिफोर E। G जो है वो E से पहले। उसके बाद में ओनली 3 पीपल बॉट है बिटवीन G एंड F। G और F के बीच में 3 का डिफरेंस अपने पास में यहाँ पर लेके आ रहे हैं। उसके बाद में फिर देखो, C बॉट है फ्लैट वन ऑफ द ओकेजन बिफोर B। C B से पहले, C इस B से पहले, C B से पहले। आगे देखो, B वो वाज नॉट द लास्ट पर्सन।
बी जो है सबसे अंत का पर्सन नहीं होगा, तो आपको ये देखना है सी पहले, किससे पहले, बी से पहले। तो ऐसा कर सकता हूं मैं, बी को यहां लिख देता हूं, सी यहां जाएगा। अब पर्सन देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बनेगा आपका फाइंडर चेकआउट। ठीक है, अब इसके अपन क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत सिंपल सी जो है ये पजल थी। हाँ जी, देखिए जरा, वो बाउट अ फ्लैट इमीडिएटली बिफोर डी, डी से तुरंत पहले किसने खरीदा होगा, चेक करो। डी से तुरंत पहले आप लोग बोलोगे सब जी ने खरीदा होगा, तो ऑप्शन जो आएगा आपका जी, सेकंड नंबर। फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, कौन सा पॉइंट इनमें से सही है, आपको ये बताना है। देखो जरा, मोर देन 4 पीपल बॉट ए फ्लैट बिफोर डी, डी से पहले 4 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है फ्लैट को, चेक करो। डी से पहले, डी से पहले केवल 2 ही है, 4 से ज्यादा होने वाला है, पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं, जी बॉट अ फ्लैट वन ऑफ द ओकेजन बिफोर ए, आपने ये बिल्कुल देखा था कि ए सबसे लास्ट में था, जी ए से पहले खरीदा होगा, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, हाउ मेनी पीपल बॉट अ फ्लैट आफ्टर डी, सॉरी आफ्टर ए के बाद में किसने, आपने देखा था कि ए तो सबसे लास्ट में था, ए तो आपका सबसे लास्ट में था, तो ए के बाद में नन, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी पीपल बॉट अ फ्लैट बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में कितने फ्लैट को खरीदा गया वो अपन को चेक करना है, जी एंड ए के बीच में। चेकआउट, जी और ए के बीच में आप बताओगे 1 2 3 4, जी और ए के बीच में 4 बंदों ने यहाँ पर फ्लैट को खरीदा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड नंबर आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बाद ये कि आज की आपने फर्स्ट अरेंजमेंट देखी और बेहद सिंपल तरीके से देखी, लेकिन हाँ ध्यान रखना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस वाली पजल से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आने वाले कुछ मेंस के एग्जाम में आप लोग देख पाओगे कि जो है आपकी ये अरेंजमेंट्स जो कंपेरिजन बेस्ड जो अपने जो है अरेंजमेंट है वो बहुत ही जरा कीमती होने वाली है। ठीक है, और आप लोग जो है लगातार रूप से क्लास ले जा रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस पजल में बहुत ज्यादा आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जरा आगे चेकआउट करो। 7 person B, E, G, H, S, T and V have different number of bangles. T has more bangles than E. T के पास में E से ज्यादा bangles की संख्या है, T के पास में E से ज्यादा है। आगे देखो, G has more bangles than V, G के पास में V से ज्यादा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। The number of person having more bangles than V, V से जितने ज्यादा बैंगल्स की संख्या होगी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग लेस बैंगल्स देन टी, उतनी ही संख्या पर्सन की टी से कम होगी। मैडम मैंने यहाँ पर ये जो चीज लिखी है वो पर्सन बेस्ड होगा, ना कि नंबर ऑफ बैंगल्स होंगे, यहाँ पर पर्सन बेस्ड है। जितने पर्सन ने वी से ज्यादा, जिसके पास में जो भी पर्सन होंगे बैंगल्स को रखने वाले, उतने ही पर्सन रहेंगे टी से कम है। ठीक है, अब आगे चेक करो, E हैज मोर बैंगल्स है, यहाँ पर इसको सही कर लेना, E हैज मोर बैंगल्स देन H, E के पास में H से ज्यादा है, E के पास में H से ज्यादा है। S हैज 20 बैंगल्स मोर देन E, S के पास में E से 20 बैंगल्स ज्यादा है, किसके पास में, S के पास, किससे, E से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ठीक है, आगे देख करो। बट ये बात हो रही है बट किसके लिए, एस के लिए, डज नॉट हैज लेस बैंगल्स देन टी, लेकिन एस के पास में टी से कम नहीं है, लेस बैंगल्स देन टी से कम नहीं है। इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो कि एस के पास में टी से क्या है, बैंगल्स ज्यादा है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया। आगे चेक करो, जी डज नॉट हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ बैंगल्स, जी के पास में हाईएस्ट संख्या नहीं है, इसका मतलब जी के पास में कम है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंगल्स की संख्या नहीं है, मतलब जी के पास में कम है। आगे देखो, द सम ऑफ द बैंगल्स हैव बाय ई एंड एस, ई और एस के बीच में जितना है उतना इक्वल रहेगा, जी वो है 15 बैंगल्स और वो बराबर है किसके, जी के, और जी का बैंगल्स की संख्या कितना आ रहा है, 50। वी डज नॉट हैव लेस बैंगल्स देन एस, वी के पास में एस से क्या नहीं है,
लेस बेंगल्स, कम ही नहीं है, वी के पास में एस से कम नहीं है तो वी के पास में एस से ज़्यादा होगी। तो बेटा ये इक्वेशन मैंने पूर्ण रूप से आपके सामने लिख दिया है। अब इसको बनाने की अपन कोशिश करते हैं। चलिए, बेंगल्स की संख्या कितनी है, सॉरी पर्सन की संख्या कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोशिश करते हैं कि कौन किधर आएगा, देखते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले वी से। आप चेक करो कि वी से पहले कौन आ सकता है। वी से पहले आप लोगों ने देखा, वी से पहले कौन आएगा, जी, और जी से भी पहले कोई ना कोई पक्का आएगा। तो एटलीस्ट मैं मान सकता हूँ कि 2 हो सकते हैं, 1 2, और मैंने यहाँ पर वी लिखा। एक बार कोशिश करके देखता हूँ देखिए ये बात बनता है नहीं बनता। ठीक है, उतना ही पर्सन आपके टी के बाद में ये लीजिए। ठीक है, इससे ये वाला काम तो मेरा पूरा होता है। ओके डन। टी जो होगा वो ई और एच से ज़्यादा, ई और एच से ज़्यादा। ठीक है डन, ये भी आपका काम हो गया। एस टी से ज्यादा लेकिन एस वी से कम, तो एस आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, जी, जी जो है वो वी से ज्यादा, जी जो है वो वी से ज्यादा, लेकिन जी के पास में सबसे ज्यादा नहीं है, जी के पास में सबसे ज्यादा नहीं है, तो अब मैंने यहाँ पर सेकंड पर्सन में डाल दिया। अब एक नाम बचा इसमें, नाम कौन सा आपका, बी, तो मैं यहाँ पर बी को लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये मैंने जो जितनी भी इक्वेशन 3 सबसे इक्वेशन से मिला करके ये एक फाइनल मैंने रूपरेखा बनाई है। चलिए भाई देखिए जरा, थोड़ा सा मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। अब आगे देखो, आगे बोलने वाला है कि साहब जी के पास में कितने बेंगल्स की संख्या है, 50। तो आप लोग बोल सकते हो जी के पास में यहाँ पे 50। अच्छा, ई और एस के बीच में यहाँ पे दोनों प्लस होगा 50, इसका आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से ये भी इरेज हो गया आपका। चलिए 5 नंबर लिख देते हैं। अब आगे देखो, आगे ये वाला काम अपना हो चुका। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए, एस और ई के बीच में डिफरेंस था कितने बेंगल्स का, 20 बेंगल्स का डिफरेंस था एस और ई के बीच में। 50 अपन को यहाँ पर टोटल करना है, तो 35 और 15 अपन जब जोड़ेंगे तो टोटल जो है वो कितना निकल गया, यहाँ पर 50 हो गई। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 20 का आना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 20 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि 4 नंबर वाली पोजीशन पे कितना रह गया 35, और 6 नंबर वाली पोजीशन पे कितना रह गया आपका 15 रह गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, और कुछ कंडीशन बाकी रहती है या बिल्कुल नहीं रहती है। अब अपन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जिसमें आपके पास में क्वेश्चन की संख्या देखो यहाँ पर 3 देकर रखिए, जिसमें लिखा हुआ हाउ मेनी पर्सन हैव मोर बेंगल्स देन एस। एस के पास में, एस के बाद में कितने जो है पर्सन जो है ज्यादा बेंगल्स रखते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो 1 2 3, 3 पर्सन ज्यादा बेंगल्स रखते हैं। तो ऑप्शन जो आपका आएगा यहाँ पर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही जा रहा है, चेक करो। एस के पास में 35 बेंगल्स की संख्या, चेक करो एस के पास में आपने बताया 35 है। ठीक है, अब आपका इसका ऑप्शन पहला तो सही हो गया, लेकिन जरा ये 5 ऑप्शन भी पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसका मतलब अपन को इसमें और भी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी चेक करने की। चेक करते हैं। ओनली वन पर्सन हैव बेंगल्स बिटवीन टी एंड जी, टी एंड जी के बीच में केवल एक पर्सन, चेक करो टी एंड जी के बीच में, टी जी के बीच में 2, इसका मतलब आपका इसका जो ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर कितना रहेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है डन। अब आगे चेक करो, हाउ मेनी बेंगल्स डज वी में हैव, वी के पास में कितने बेंगल्स की संख्या हो सकती है, अपन को ये बताना है। किसके पास में, वी के पास में। तो आप लोग बोल पाओगे कि भैया 35 और 50 के बीच की संख्या है वी के पास में, 35 और 50 के बीच की संख्या है। चेक करो 35 और 50 के बीच में जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 40 आ रहा है। तो ऑप्शन कितना जाएगा आपका 2। ठीक है, ये था आपका इस वाले सेकंड पॉइंट का आंसर। ठीक है, अब आगे चेक करो, आगे चेक करते हैं। अच्छा ये अलग फॉर्मेट है, एक सेकंड के लिए, हाँ जी चेक करो। 6 जो है वो किड्स है यहाँ पर पी क्यू आर एस टी एंड यू, वॉट डिफरेंट नंबर ऑफ टेडी बियर्स। ठीक है, P वॉट 4 टेडीज मोर देन Q, P के पास में Q से 4 टेडीज की संख्या ज्यादा है। किससे, Q से, किसे, Q से, P के पास में Q से टेडीज की संख्या कितनी ज्यादा है, 4। ठीक है, अब आगे चलो, आगे बोलने वाला कि बट बॉट लेस देन R, लेकिन P के पास में R से कम है।
U बॉट ट्राइस दैट ऑफ T, U के पास में T से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर T के पास में 2 रहते हैं तो U के पास में 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब कितना जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, आगे Q बॉट द 3 टेडीज मोर देन T, Q के पास में T से 3 टेडीज की संख्या क्या है, ज्यादा है। Q के पास में T से कितना टेडी ज्यादा है, 3 टेडी ज्यादा है। आगे द नंबर ऑफ किड्स बॉट मोर टेडीज देन R, R से पहले जितने किड की बच्चों की संख्या रहेगी एज द सेम एज द नंबर ऑफ किड्स बॉट लेस देन टेडीज देन Q, क्योंकि Q से पहले बच्चों की संख्या बराबर रहेगी। मान लीजिए कि R से पहले या फिर R से ज्यादा दो बच्चों के पास में टेडीज की संख्या ज्यादा है तो Q से पहले भी कितने रहेंगे, 2 टेडीज की संख्या कम रहेगी। आगे देखो, एटलीस्ट 1 किड बॉट मोर टेडीज देन R, कम से कम इसने बताया कि कम से कम एटलीस्ट 1 किड रहेगा, एक केवल जो है ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट बोल के रखा है, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक जो है बच्चा R से पहले मतलब R के उसके पास में रहेगा, बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी। यू बॉट मोर टेडीज देन S, यू के पास में S से ज्यादा है, यू के पास में S से ज्यादा है। द नंबर ऑफ किड्स बॉट बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में जितने हैं पर्सन की संख्या सेम एज द नंबर ऑफ किड्स बॉट बिटवीन U एंड P, U और P के बीच में सेम रहेगा। उसके बाद में T बॉट 9 टेडीज, T के पास में कितना टेडीज की संख्या है, 9 है, 9 का 3 गुना U के पास में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर पर्सन की संख्या कितनी है, किड्स की संख्या कितनी है, 6, तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये 6 मैंने किड्स के यहाँ पर लिख दिया। अब अपन को ये देखना है कि 21 U के पास में, T कितनी किसके पास में, T के पास में कितना है, 9। अब T से 3 ज्यादा किसके पास में होगा, Q के पास में, तो Q के पास में कितना रहेगा, 10 सॉरी, और इस P के पास में जो है Q से 4 टेडीज की संख्या ज्यादा थी, तो आप लोग बोल सकते हो कितना हो जाएगा, 14। तो ये तो है टेडीज की संख्या, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब जरा चेक करो कि इस R से पहले कम से कम एक बच्चे के पास में ज्यादा टेडीज की संख्या रहेगी, तो मैं एक बार एक ही लेके चल रहा हूँ, कम से कम एक तो लेके चल रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पर कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा, क्योंकि उस साइड में कौन है, T आ जाएगा, क्योंकि इस साइड में कौन है, P आ जाएगा। लेकिन P जो है वो 2 केस में यहाँ और यहाँ आ सकता है। ठीक है, अच्छा R के पास में कितना है, आप लोग बता नहीं सकते भाई R के पास में कितना है, लेकिन मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि U के पास में सबसे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि U के पास में कितना है, 21। अब आपको बोलने वाला है कि R के पास U के पास में S से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका P और S आएगा, P और S आएगा तो अपने पास में एक कंडीशन ये बाकी रहती है कि R और S के बीच में जितने हैं उतने ही आपका U और P के बीच में संख्या रहेगी। तो आप जरा चेक करो कि U और P के बीच में अगर 1 हुआ तो R और S के बीच में कितना आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर, सिंपल सी बात थी। अब इसके मैं जो है नंबर्स की संख्या लिख देता हूं। भैया U के पास में 21 था, T के पास में यहाँ पर कितना आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, Q के पास में यहाँ पर 3 ज्यादा था तो कितना आ गया, 10, और P के पास में यहाँ पर 4 ज्यादा था तो नंबर कितना जाएंगे यहाँ पर, 14। ठीक है, ये बनेगा आपका फाइनल अरेंजमेंट, इससे जो है टेडी बियर की संख्या का फॉर्मेट बनेगा। अब इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ टेडीज अबाउट P, Q एंड T? P, Q एंड T, P, Q एंड T 14 और 10 24 और 9 33 33। ऑप्शन नंबर जो है इसमें, एक सेकेंड, 24 और 9, एक सेकेंड, P, Q एंड T के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पर, P, Q एंड T, P, Q एंड T ऑप्शन में एक बार चेक करो। T के पास में 9 था, 9 से 3 ज्यादा Q के पास में, तो 9 3 12, सॉरी यहाँ गलती कर रहे हैं, 9 3 12 और 12 से जो है 4 ज्यादा है तो 12 और 4 16, तो 16 प्लस 12 प्लस 9 28 और 9 आपको ये जोड़ना है तो आपके हो गए 37। ऑप्शन 37 ऑप्शन यहाँ पर सेकंड। इफ द डिफरेंस बिटवीन S एंड Q इज 1/4 ऑफ Q's टेडी बियर, S और Q के बीच का जो डिफरेंस जो रहेगा
वो क्यू के टेडी बियर की संख्या का 4th हिस्सा होगा। चेक करो क्यू का टेडी बियर कितने हैं 12, इसका जो 4th जो हिस्सा होगा वो कितना रहेगा 3। तो एस और क्यू के बीच का डिफरेंस रहेगा आपका पास में कितना 3 का। तो यहाँ वो 12 है तो 3 का डिफरेंस लेके चलो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बात पूछना चाह रहा है कि देन हाउ मच टेडी डज एस हैव 15, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। ठीक है, एंड आज की क्लास का ये लास्ट अपने पास में फॉर्मेट बचा है। अब इसको देखें, each of the 6 stores P, Q, R, S, T and U, आपके पास में यहाँ पर 6 स्टोर की संख्या है। sold different number of books in one day, only 3 stores sold less than books than U, P sold more books than R, P ने R से क्या ज्यादा, P ने R से ज्यादा बुक को सेल किया। टी डिड नॉट सेल एज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, टी ने जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स को सेल नहीं किया। एस सोल्ड मोर बुक्स देन आर, एस ने आर से ज्यादा, एस ने आर से ज्यादा, आर और पी से ज्यादा, आर और पी से ज्यादा, एस ने आर और पी से ज्यादा, बट लेस देन यू, लेकिन यू से कम, लेकिन यू से कम सोल्व किए। अब इस लाइन को समझ ली, ओनली 3 स्टोर्स सोल्ड लेस देन यू, केवल 3 जो है स्टोर्स ने जो है यू से कम सेल आउट किए हैं। यू से कम 1, 2 और 3, मतलब बाकी यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितने परसेंट थे 6% थे, 2, 2, 4 आ गए, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ आपका 6 आ जाएगा। दैट्स सोल्व। अब आगे चेक करो, यू स्टोर विच सोल्ड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 72, जिसने यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट जो सेल किया है उसका नंबर कितना यहाँ पर 72 है। आगे चेक करो, अच्छा इसमें एक और नाम बचता है, इसमें लिखा गया था कि टी डिड नॉट सेल द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, टी ने सबसे हाईएस्ट नहीं किया तो टी यहाँ आ जाएगा। बचा कौन यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू में पी आ गया अपनी बात में, क्यों नहीं आया तो यहाँ पर क्यों आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट बनेगा जिसमें 72 सेकंड पोजीशन पर आपका आ रहा है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पोजीशन। ठीक है, चलो देखो, हाउ मेनी बुक्स डिड क्यू ने यहाँ पर कितनी सेल की होगी आप लोगों को बताना है। 72 से ज्यादा, 72 से ज्यादा, तो ऑप्शन जो है 72 से ज्यादा, इसका मतलब कितना जाएगा आपका पास में 5 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर सोल्ड द सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ बुक्स जो रहेगा वो कौन सोल्व कर रहा है आप लोग बताओगे। यहाँ पर पी कर रहा है सोल्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना जाएगा 2 था। तो बच्चा ये था आपका चौथा कंपैरिजन बेस्ड की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज मैंने जो 4 जो फॉर्मेट बताए हैं वो चारों आप सभी के समझ में आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे जल्दी मिलना चाहूँगा कि आप लोग जो है ये जो क्लासेस जो भी मैं आपको ले रहा हूँ वो अपने जो है मित्रों के साथ में उसको शेयर भी करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।